देखिए, मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के पास खड़ा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम प्रदर्शनकारी कोई और नहीं, हमारी आपकी सुरक्षा में रहने वाले पुलिस के जवान हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम सबकी सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। और इसी बात को लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट में बैठे हुए, हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इनको समझाने की कोशिश की कि आप अपनी ड्यूटी पर चले जाएं। दरअसल मामला उठा 20 हजारी कोर्ट में, जहां पर वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, और उसके बाद साकेत कोर्ट में 30 हजारी कोर्ट के बाहर, कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर जो पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई, ये बेहद नाराज है। और ये देखिए, आज की तारीख में ये पुलिसकर्मी वी वांट जस्टिस की मांग लेकर खुद पुलिस मुख्यालय के सामने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम दिल्ली पुलिस के जवान और कुछ अफसर भी हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा। ये ऐसा, ये जब तक हमें सब हमारी जस्टिस, हमारे अधिकारों को जब तक हमारे बॉसेस इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक हमारा यहाँ पे पीसफुल प्रोसेशन चलता रहेगा। आपके बॉस ने तो आकर आप लोग को समझाने की कोशिश की। देखिए, हमारे बॉसेस हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अदालतों ने जो हमारे खिलाफ फैसला सुनाया है, हमारे बॉसेस उसके खिलाफ अपील करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जरूर से जाएंगे। अभी तक अपील क्यों नहीं की गई? अभी तक अपील क्यों नहीं की गई? हम लोग इसीलिए हम अपने बॉसेस को बता रहे हैं, और हमारे बॉसेस ने ये इंश्योर किया है कि वो हमारी मांगों को उच्चतर न्यायालय तक ले जाएंगे, और हमारे अधिकारों को इंश्योर करेंगे ताकि हम दिल्ली की सेवा कर सकें। तो जब तक ये नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अभी तो यही है, हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, हम इंडिविजुअली ये देखिए, ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है पुलिस वालों के साथ। ये सबकी सुरक्षा करते हैं, वकीलों का बार एसोसिएशन है जो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर सकता है, कामकाज बंद रख सकता है, लेकिन पुलिस वाले क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारे मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा? दिल्ली पुलिस में पिटने के लिए नहीं भर्ती हुई है। हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो हमें न्याय कौन दिलाएगा? जब पुलिस ही पिटने लगेगी तो हम पब्लिक को न्याय कौन दिलाएगा? ये देखिए, ऐसी तस्वीर देश ने पहले नहीं देखी होगी। वाकई में ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देश की स्मार्ट माने जाने वाली अनुशासित दिल्ली पुलिस के जवान आज मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने ही अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। अब ये बताइए सर, पुलिस कमिश्नर ने तो कह दिया कि आप ड्यूटी पर जाओ। नहीं सर, ड्यूटी पर नहीं जाएंगे अब तक। ड्यूटी पर नहीं जाएंगे सर। कब तक? सर, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा जी। क्या न्याय चाहिए? हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए सर। हमारा कोई पुलिस का कोई अधिकार नहीं है क्या? हम पिटने के लिए क्या आर्मी और पुलिस ही है सर? क्या बताइए आप? पिटने के लिए आर्मी पुलिस है क्या? उनके खिलाफ FIR। देखिए, कह रहे हैं कि क्या हम पिटने के लिए हैं क्या? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान, उनके परिवार वाले भी इनके साथ खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि उनके बेटे या उनके घर का कोई आदमी जो दिल्ली पुलिस में है, उसको आकर कोई भी पीट कर चला जा रहा, वो अपनी आवाज भी ना उठाए। और ये देखिए, तमाम इस तरह के ये तख्तियां हर हाथ में लिख कर लाए हुए लोग ये कह रहे हैं कि भाई, यू कांट स्लीप सेफ, आई स्लीप अलोन।
मैं चाहती हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। हम सब आए हैं अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। जो ये तो वकील तो कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, जिस तरीके से पुलिस वालों ने मारा। तो वैसे ही उल्टा भी तो करा है ना, लॉ भी तो एक चीज। झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। जो मामले को कोर्ट में फैसला आने तक इंतजार कीजिए, जांच चल रही है। हाई कोर्ट ने सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई सुनी, पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया गया, वकीलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मामले की जांच कर रहे हैं, 6 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। तो आप उसके बाद ही वकीलों ने पुलिस वाले को हाथ छोड़ा बाइक पे बीट वाले के ऊपर। और छोटी सी बात होता है, तो कहाँ हुआ, पुलिस वाले तो सस्पेंड हो गए, वकीलों का लाइसेंस रद्द हुआ क्या? जो उसके बार काउंसिल से जो वकील थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनके खिलाफ कोई आप एक भी फुटेज दिखाओ जिसमें पुलिस वाले ने वकील को मारा हो। और लेकिन क्या आप लोगों के सर्विस मैनुअल में ऐसा है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं काम छोड़कर? आप तो जनता की सेवा के लिए। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, अधिकार, ये हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट, हम पिटने के लिए थोड़े भर्ती हो रखे हैं यहाँ पे, हम पिटने के लिए भर्ती नहीं हो रखे। हमारे अफसर वो भी मैंने ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस वाले खुद अपने मुख्यालय में पुलिस से ही गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, और किससे लगाए? हमारे बॉस तो पुलिस ही है। हाँ। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम अफसरों तक अपनी बात पहुंचाने आए हैं। हाँ। कि जी हमारी भी सुनिए। प्रोटेस्ट दिन रात उन्हीं अफसरों के साथ काम करते हैं, क्यों ऐसा हो गया कि वो आपकी बात नहीं सुनते? कुछ ऐसा हुआ है जब भी हम यहाँ बैठे हैं, हमें यकीन है हमारे हक में फैसला आएगा। हाँ। हमारे हक में आएगा फैसला। ये देखिए दिल्ली पुलिस के जवान, सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, और सिर्फ अफसर ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। जरा संख्या आप देखिए इनकी, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। ये देखिए जरा, हमारी कौन सुनेगा, हमारे साथ कौन? पुलिस को भी चोट लगती है, पुलिस को भी दर्द होता है। ये दरअसल पुलिस वालों का दर्द है जो दिन रात हमारी आपकी सेवा में रहते हैं, और आज इनको लग रहा है कि उनको कोई भी पीट कर जा सकता है, यानी कि वर्दी का कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे पहले हमने कभी भी धरना प्रसाद नहीं किया है। अब जब दुख है, पहली बार, पूरा देश पहली बार देख रहा है। हमारे बच्चे में हमें पूछ रहे हैं आप भग रहे हो, और वकील पीछे भग रहे हैं हमारे मारने के लिए। सर मैं एक बात बताओ आपके माध्यम, जिसकी यूनियन है क्या उन्हीं की सुनी जाएगी क्या देश में? जो यूनियन नहीं अकेला है, इसका देखिए बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि जिनकी यूनियन है, जिनका संगठन है, केवल उन्हीं की बात सुनी जाएगी क्या? वकीलों का बार एसोसिएशन है, वो अपनी मांग बुलंद कर सकता है, वो कामकाज सब कर सकता है, पुलिस वाले क्या करेंगे? हमारे ऑफिसर नेता वहीं गए हैं जहाँ वोट है और नोट है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ से वोट मिल, अगर मान लीजिए पुलिस कमिश्नर ने सुनते, फिर क्या कीजिएगा? बैठे हैं अपना, और जब तक बैठिएगा, जब तक जान है। गृह मंत्री से मिलेगा, अमित शाह से मिलिएगा, अमित शाह से मिलने बिल्कुल मिलने जाएंगे। उधर पब्लिक को चोट लगती है तो पुलिस हेल्प करती है। आज पुलिस कष्ट में है, पुलिस की कौन हेल्प करेगा? ये देखिए इन्होंने लिख रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट तय करे कि पुलिस को कितनी देर पिटने के बाद आपा खोना है। ये देखिए, ये इनका सवाल भी है, दर्द के साथ सवाल भी आ रहा है कि कोर्ट ये तय करे। इनकी नाराजगी है, ये कह रहे हैं कि लग रहा है जैसे कि एक तरफा फैसला हो रहा है। वकीलों के समर्थन में यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन पुलिस वालों की कोई नहीं सुन रहा। जरा देखिए जरा यहाँ पर किस संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी जमा है, और ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। ये भी मान रहे हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये भी मान रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी छोड़कर यहाँ प्रोटेस्ट में बैठना पड़ा। पुलिस कमिश्नर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। गृह मंत्री तक जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होगी, समझाने की कोशिश की, कई घंटे बीत चुके हैं, काफी समय हो चुका है, लेकिन हम प्रतीक्षा में हैं। अभी हम अपने आपा नहीं। 3 बातें यहाँ पर कही, परीक्षा, प्रतीक्षा और अपेक्षा। वो कह रहे हैं कि हमसे जनता की, सरकार की अपेक्षा है, आप ड्यूटी निभाइए, हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा कीजिए, हम एक्शन ले रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? लेकिन हम तो प्रतीक्षा जब तक करेंगे नहीं जब हम सेफ होंगे। हम किसकी रक्षा करेंगे जब हम खुद ही सेफ नहीं हैं? हमें पहले अपने आप को सेफ होने की सियोरिटी चाहिए, उसके बाद कब तक प्रतीक्षा कब तक की जाएगी, आप ये बताइए ना हमें। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ये भी नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। इस तरह के पोस्टर लिए भी कई लोग आ रहे हैं। जिस वक्त पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह के नारे लग रहे थे।
अब ये कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर इस पर तय करे कि आगे एक्शन क्या लेना है। ये कह रहे हैं कि हमें अपने सीनियर अधिकारियों से नाराजगी है, उन्हीं के पास हम अपनी बात को रख सकते हैं और अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम आगे सरकार तक जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारा कोई संगठन नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी सेवा शर्तों में, सर्विस मैनुअल में नहीं है कि हम इस तरीके से प्रोटेस्ट करें, लेकिन मजबूरी है, हमें करना पड़ रहा है, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और ये देखिए लगातार पुलिस संगठन की जो यहाँ पर जमा है प्रदर्शनकारी, उनकी तरफ से यहाँ पर लगातार भाषण दिए जा रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनसे कहा जा रहा है कि हम अपने मनोबल को यहाँ गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। हमें जो पुलिस में भर्ती किया गया तो हमें ये समझाया गया था तुम्हें लोकतंत्र के संविधान की सुरक्षा करनी है और जो भी कोई इस पब्लिक प्रॉपर्टी भारत के इसके कोई दिक्कत है उसकी सुरक्षा करना चाहिए। हमें सुरक्षित नहीं, हम दूसरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? ये भी इनका कहना भी जायज़ है कि अगर ये खुद सुरक्षित नहीं है, अगर ये खुद को प्रोटेक्ट महसूस कर रहे हैं तो दूसरों का प्रोटेक्शन, दूसरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? और ये देखिए दिल्ली का पुलिस मुख्यालय और ये जो सड़क है ये सीधे आपको आगे कनॉट प्लेस तक रेलवे स्टेशन तक जाती है, लेकिन यहाँ पर एक साइड सड़क ब्लॉक है, सड़क जाम है, एक साइड की सड़क ही केवल इस वक्त चल रही है और भारी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं जो कि धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं और हमारे अधिकारियों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये बात बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग उन्हीं सीनियर अधिकारियों के मातहत काम करते हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। आज क्या हो गया कि आपके मुखिया आकर आपको समझा रहे हैं, आप उनकी बात समझने को तैयार नहीं? सर बात सभी की समझ रहे हैं हम, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एक तरफा पुलिस पे कार्रवाई की है, वकीलों पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपकी नाराजगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से या कोर्ट से? हमारी नाराजगी सिस्टम से है कि सबके साथ आप मानव अधिकार कहाँ गया? मानव अधिकार कहता था अब पुलिस पीट रही है कि वकील 3 घायल हैं, पुलिस वाले 80 घायल हैं, वो एडमिट है, पुलिस वालों की सूझ लेना। पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजब फंसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। ये कुछ ऐसे स्लोगन्स लिख करके लाए हुए हैं जिसके जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में उनको यहाँ पर काम करना। हम चाहते हैं हमें जो हमारी IPS लॉबी है वो हमें फेयरलेस मिले, फेयरलेस मतलब हम अपने। कई आपकी IPS लॉबी ट्विटर पर, सोशल साइट पर तो एक्टिव है, कई IPS ने लिखा है कि हमारे मानवाधिकारों की रक्षा हमारे साथ। लेकिन वो अभी तक हमें है ना ऐसी लीडरशिप नहीं दे सके कि जो हमें हमारे साथ में खड़े होकर। शनिवार को मामला उठा और आज देखिए 3 दिन हो गए हैं, आप आज की तारीख में प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं। हाँ। उससे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज? हमें जब लगा खतरा लगा कि ये तो पूरा लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, इस लोकतंत्र के अंदर जो पार्ट होने चाहिए उस पार्ट का कोई फेटिंग मतलब नहीं, मकसद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखा जाए पूरे एक लॉबी ने पूरे लोकतंत्र को एक साइड में कर दिया। एक न्याय प्रणाली भी देखा जाए तो उसके मेरे पास मैंने जस्टिस खेर का एक स्टेटमेंट देखा है। जस्टिस खेर ने ये स्टेटमेंट लिखा है हम क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें? इन वकीलों की इतनी दादागिरी होती है कि वो अपने दादागिरी के आधार पर कानून का फैसला लिखवाया जाता है। हमारे वाले केस में भी यही हुआ, हमारा सही ढंग से रिप्रेजेंट हाईकोर्ट नहीं किया गया और हाईकोर्ट ने बिना एक सुने एक्सपर्ट एक्शन दे दी गई। लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ किसने रोके हैं? आप भी तो वकीलों के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर? नहीं तो वही तो नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने लिखा, ये तो ऑर्डर दिखा, हाईकोर्ट में ऑर्डर लिया कि नो कोरेसिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द वकील। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते रहे, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगा, कोई अरेस्ट नहीं होगा। वो पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी नहीं अपने कर रहा है, उस ड्यूटी पे करते करते उसके साथ में एक्शन लिया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कुछ देर का है और ये खत्म हो जाएगा और अंत में आपको काम में लौटना ही पड़ेगा। ड्यूटी करेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, हम कोई तोड़फोड़ करने नहीं आए, शांतिपूर्वक बताने आए। यहाँ से कहा जाएगा कि प्रोटेस्ट खत्म कीजिए, काम पर लौट के आप जाइए। बिल्कुल काम पे जाएंगे, हमारे सीनियर है, हमारे अफसरों की बात मानेंगे हम। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब इस तरह के नारे भी यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं तमाम स्लोगन्स के साथ। बस एक ही मांग है कि हम कब तक पिटते रहेंगे, हमारी सुरक्षा क्यों नहीं होती, हमारे मानवाधिकारों का क्या कोई समाधान नहीं है, हमारे मानवाधिकार नहीं है क्या? सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, इनके परिवार वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हैं जो कि इनके साथ यहाँ पर उनके इस प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो आदरणीय अमित शाह जी हैं उन्होंने भी कहा था पुलिस सुधारों का वक्त आ गया है, तो पुलिस रिफॉर्म्स का जो एक बिल है वो पास होना चाहिए और हमारी सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला इन्होंने उठाया, पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, ये अमित शाह की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री की। अंग्रेजों के जमाने से सर पुलिस के वही पुराने कानून चले आ रहे हैं, वही अंग्रेजों वाला ही सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो हम चाहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स हो, एक नई जागृति आए, सबको मोटिवेट हो और भारत के लोगों की सुरक्षा हो सके। सुबह से लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और उनके लिए देखिए पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम भी खुद पुलिसकर्मी कर रहे हैं। सिर्फ परिवार वाले नहीं, जो कि पुलिसकर्मी जो कि ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, वो
पानी दे रहे हैं, केला दे रहे हैं लोगों को। इसका मतलब साफ है कि ये अपनी मांग मनवाए बगैर यहाँ से हटने वाले नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ मांग नहीं मानी गई तो हम इंडिया गेट तक मार्च करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम गृह मंत्रालय तक जाएंगे, अमित शाह से भी बात करेंगे। जी सर, बिल्कुल जाएंगे। हमारी मांगे नहीं मानेंगे, खत्म करना होगा, खत्म करना पड़ेगा। हमारी मांगे मानेंगे जब खत्म करेंगे हम। पुलिस को स्थिति है उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी इनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर खत्म होने वाला है। ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से अब काम नहीं कर सकते, हमारा मनोबल टूट रहा है और टूटे हुए मनोबल के साथ काम करना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सवाल ये है कि ये दोनों, चाहे वो वकील हो या फिर पुलिसकर्मी हो, दोनों ही सिस्टम के अंग हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो आखिर ये गतिरोध कब तक रहेगा, गतिरोध कब खत्म होगा?